Today we shall discuss the rest part of Siachen, the place of wild roses. Not all soldier die here of enemy action. क्या बोल रहा है? यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं वो किससे नहीं मरते हैं, मतलब यहाँ का जो भी है, मतलब हाँ, यहाँ पर जो भी सैनिक है दुश्मन से ज़्यादातर नहीं मरते हैं ना, किससे मरते हैं? सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन. क्या बोल रहा है? यहाँ पर दुश्मन से तो कम मरते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ के सैनिक किससे मर जाते हैं? वहाँ का जो ठंड हवा होता है उसके कारण से मर जाते हैं. ठंड हवा के कारण क्या होता है? उनके शरीर के अंदर जो भी होता है खून, वो क्या हो जाता है? सेकेंडों में जम जाता है. जम जाने के कारण क्या होता है? उनका देहांत वहीं पर हो जाता है. ऑन एन एवरेज वन इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे. क्या बोल रहा है? अगर एक एवरेज तौर पर देखा जाए, दिन प्रतिदिन, मतलब क्या होता है? एक दिन के बाद एक दिन, दूसरा दिन क्या होता है? कोई ना कोई जवान क्या हो जाते हैं? यहाँ पर शहीद हो जाते हैं. किस कारण से? ठंड के कारण से. ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. किस कारण से? यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो मौसम होता है, यहाँ का जो ठंड होता है, उसके कारण से लोग क्या होते हैं? यहाँ पर सैनिक जो है वो मर जाते हैं. द सोल्जर कॉल्ड इज जनरल ग्लेशियर. और यहाँ पर सेना को किस नाम से कहा जाता है? जनरल ग्लेशियर के नाम से भी कहा जाता है, उन्हें पुकारा जाता है. द जनरल कॉल इट ए प्रेस्टीज इशू. और जनरल किस लिए कहा जाता है? जनरल एक सम्मान के तौर पर उन्हें देखा जाता है, सैनिकों को यहाँ पर. ठीक है. दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट. क्या बोल रहा है? ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? अपने जीवन को निछावर कर देते हैं. किस लिए? क्योंकि वे लोग अपने देश से प्रेम करते हैं और वे लोग चाहते हैं कि बॉर्डर पर क्या रहे, जो भी दुश्मन है उससे क्या कर रखे, वो सुरक्षित रखते हैं लोगों को, है ना, उससे वो बचाते हैं. द सोल्जर गैदर अराउंड द फर्नल प्रे ऑफ देयर कॉमरेड ऑन द बैंक ऑफ द फ्रोजन नुवेरा रिवर इज ए फेमिलियर साइड. क्या बोल रहा है? जो भी सैनिक होते हैं इनका क्या बोल रहा है? कोई भी अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक नदी यहाँ पर दिया हुआ है नुवेरा रिवर, वहाँ पर इन लोग क्या करते हैं? जा करके कोई भी अगर डेथ कर जाता है या फिर कोई मर जाता है उसको वहाँ पर ले जाते हैं, उनकी शव को वहीं पर वो वे लोग ले जाते हैं. और वहाँ का क्या होता है? नज़ारा भी क्या होता है? बहुत ही मतलब क्या बोल सकता है? बहुत ही भयानक भी होता है. वहाँ पर ठंड क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पर भी. फाइटिंग बैक द आइसी विंड एंड फ्लैग दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न दे कम टू पे देयर लास्ट रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर. और क्या बोल रहा है? यहाँ पर इतना ठंड होता है कि उनके चेहरे में किस तरह चुभता है ठंडा, एक कील की समान उनके चेहरे में चुभता है यहाँ का ठंडा. और वहाँ पर जब ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तो उनका भी क्या होता है? समझ लो एक अंतिम क्षण भी होता है. वो कब डेथ हो जाए, कब उनका देहांत हो जाए, इसका भी कोई निश्चित नहीं होता है. ठीक है. वहाँ पर और वे हमेशा यही मनाते रहते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या हो जाए? निछावर हो जाए, है ना. वो भी विनती करते रहते हैं, लेकिन वो भी किस दौरान? मतलब जब तैनात वो रहते हैं, ड्यूटी के दौरान. डेली एग्जिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर कैन नॉट बी सेंड अप अगेन फॉर ए लिस्ट 15 ईयर. क्या बोल रहा है? यहाँ पर डेली जो यहाँ पर जो बसेरा होता है सैनिकों का, ये क्या होता है? बहुत ही कष्टदायक होता है और वही लोग समझ सकते हैं ना इस दर्द को. और बोल रहा है कि कम से कम इन्हें क्या बोल रहा है कि एक बार जो है पुनः कब भेजा जाता है? यहाँ पर लिखा सोल्जर कैन बी सेंड अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कम से कम इन्हें एक बार, कितना बार भेजा जाता है? 15 साल के लिए उन्हें एक बार भेजा जाता है. 15 साल के लिए. ठीक है. भेजा उन्हें पुनः दोबारा जाता है. और एवरी 2 men सेंट अप वन इज ए कैजुअल्टी. और क्या बोल रहा है? 2 सैनिक होता है, एक के साथ क्या होता है? एक और सैनिक वहाँ पर मौजूद होता है. 2 सैनिक होता है, इसलिए कि अगर मान के चलो ठंड के कारण अगर एक सैनिक का कुछ भी हो भी जाता है तो एक सैनिक क्या करेगा? उससे उसके बॉडी को कहीं ले जाएगा, है ना, या फिर सूचना दे सके जो भी है ना, अपने उत्तराधिकारी जो भी ऊपर उससे जो मतलब उत्तराधिकारी जो है उनको क्या कर सके? सूचना दे सके कि एक सैनिक क्या है, उनका स्थिति बहुत ही गंभीर है, इस तरह का सूचना वो दे सके. इसलिए हमेशा 2 सैनिक हमेशा एक साथ वहाँ पर तैनात रहते हैं. द मेन ग्लेशियर and its 7 branches face blizzard with speed of up to 150 knot, nearly 300 km/h that can blow a man off. क्या बोल रहा है? यहाँ का ठंड कितना स्पीड से चलता है? 300 km/h की रफ्तार से यहाँ का ठंड चलता है. टेम्परेचर ड्रॉप टू 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. और क्या बोल रहा है? यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है? -40 डिग्री हो जाता है. द लोवेस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन -45 डिग्री सेल्सियस. और सबसे जो कम तापमान
मतलब आंकड़ा पाया गया है, रिकॉर्डेड किया गया, कितना -45 वहाँ पर दर्ज किया गया है। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर WCF in the region had proved fatal. The shelter and clothing given to the Jawan is designed to protect them from WCF of up to 800। क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा है कि वहाँ के जो सैनिक होते हैं उनको कपड़ा इस तरह का प्रदान किया जाता है जिससे क्या हो सके, उनका शरीर सुरक्षित रह सके, उतने ठंड में भी वो क्या कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, उनको किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उतने ठंड में भी वो क्या कर सके, अपने आप को जीवित रह सके, है ना। बट द एवरेज WCF इन विंटर इज अराउंड 1400 व्हेन एनी एक्सपोज फ्लेश विल फ्रीज विद इन मिनट। क्या बोल रहा है? वहाँ पर ठंड इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी मीट अगर होता है ना, जैसे मांस, वो मांस क्या हो सकता है, तुरंत वो जम सकता है, तुरंत मिनटों में वो जम जाएगा। अगर मांस अगर उसको अगर सैनिक लोग को जैसे भोजन मिलता है ना, मांस वगैरह खाने के लिए या फिर और भी चीज़ उनको प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो मान के चलो खुले टेम्परेचर में अगर खाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो मांस मिनटों में क्या बन जाएगा, पत्थर का रूप वो ले लेगा, तुरंत वो इतना कठोर हो जाएगा फिर वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, इस तरह के ठंड में भी नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीज सॉलिड। क्या बोल रहा है? इतने ठंड में साधारण जो मनुष्य का जीवन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठिन होता है वहाँ पर सर्वाइव करना, क्योंकि वहाँ सारा चीज़ क्या हो जाएगा, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर में जो रहता है, हम लोग जिस तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का अभी कितना टेम्परेचर है, 36 होगा, 36 या 40 होगा, और वहाँ पर क्या चल जाता है, माइनस है। तो माइनस टेम्परेचर में अगर कोई भी चीज़ तुम बाहर निकालेगा तो मिनटों में क्या हो जाएगा, सॉलिड का रूप वो ले लेता है। ऑनियन नीड टू बी कट, वहाँ पर क्या होता है, प्याज को चाकू से काटने की आवश्यकता होता है, मतलब उसको काट करके खाना पड़ेगा। यहाँ तो हम लोग खुलेआम खा जाते हैं, मतलब अपना दांत से, वहाँ पर दांत से नहीं खा पाएगा, है ना। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, और जो अंडे वो किस तरह बन जाते हैं, पत्थर के समान बन जाते हैं। एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन एंड मोस्ट टूथपेस्ट कैन नॉट बी स्क्वीज आउट, और क्या बोल रहा है, उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। और जो कोलगेट होता है, कोलगेट को अगर बाहर निकाल दिया जाए 1 मिनट के लिए उस टेम्परेचर में, तो वो कोलगेट क्या हो जाएगा, इतना जम जाएगा कि फिर तुम उसको ब्रश में निकालने के लिए सोचेगा कि ब्रश में लेकर के मुंह धोएंगे तो वो फिर निकलने लायक भी नहीं रहेगा, इतना वो सॉलिड बन जाएगा कोलगेट। चॉकलेट बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट, चॉकलेट किस समान बन जाएगा, स्टील का प्लेट देखा जो हम लोग खाते हैं बर्तन में खाना, उसके समान वो उतना कठोर हो जाएगा चॉकलेट। एंड इफ यू बाइट देम, यदि तुम उसे दांत से काटते हो, यू कुड ब्रेक योर टीथ, हो सकता है तुम्हारा दांत क्या हो जाएगा, उसको काटने के चक्कर में तुम्हारा दांत टूट सकता है, टूट सकता नहीं है मतलब टूट जाएगा। मेटल एंड द ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल दैट व्हेन ए जवान ट्राइड टू लोड हिज गन, और क्या बोल रहा है, जो भी धातु होता है जिसमें वो बंदूक क्या करते हैं, बंदूक में वो गोली लोड करते हैं ना, वो धातु भी क्या होता है, जो गन होता है वो भी मेटल का होता है, वो मेटल भी क्या हो जाता है, इतना ठंड हो जाता है क्योंकि वो भी क्या हो जाता है, हाँ वो भी जो होता है बहुत ही ठंड हो जाता है, और उसमें क्या होता है, उसको हाथ से पकड़ने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए उन लोग को क्या दिया जाता है, ग्लव्स वगैरह पहनता है, जिससे क्या हो सके, ठंड कुछ मतलब हद तक कंट्रोल हो सके, है ना, उसका कुछ आभास ना हो इन लोगों के ऊपर। ऑल्सो पील ऑफ एक्सेप्ट फॉर रम एंड किरोसिन एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड। क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है जो रम और किरोसिन जो होता है ना, ये जो है ये कभी भी हाँ ये जो है कभी भी सॉलिड नहीं होता है, सारा चीज़ सॉलिड हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद ध्यान रखना, रम और किरोसिन कितना भी माइनस टेम्परेचर है वो कभी भी सॉलिड नहीं होगा, मतलब कठोर अवस्था में वो नहीं आता, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसलिए सॉलिड यहाँ पर बोल रहा है जवान सबको सियाचिन में क्या प्रोवाइड किया जाता है, किरोसिन वगैरह, इसलिए क्योंकि किरोसिन से क्या हो सकता है, उन लोग अपना आग जला करके क्या कर सके, 24 घंटा ताप सके, है ना। तापने से क्या होगा, कुछ उन लोग का जो ठंड है कुछ राहत उन लोगों को मिलेगा ठंड से, इसलिए उन लोग को किरोसिन और रम उन लोग को दिया जाता है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स। रम मीन्स क्या होता है, वाइन होता है एक तरह का, ठीक है। रम जो दिया जाता है किस लिए, वाइन, उससे क्या रह सके, उनका शरीर हीट रह सके, वो भी ध्यान रखेगा। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट। क्या बोल रहा है, पूरा कपड़ा भी तुम पहन लो, उसके बावजूद भी तुम सोचे कि 10 मिनट हम उस टेम्परेचर में रह जाएं, ये संभव नहीं है, उसमें भी क्या है, खतरा है। वन बिग चैलेंजेस इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन। और सबसे बड़ा समस्या मनुष्य के साथ तब आता है कि वो मेंटली क्या रहे, उतने ठंड में भी मेंटली वो क्या रहे, अलर्ट रहे। अलर्ट मतलब क्या रहे, सक्रिय रहे। ये सबसे बड़ा क्या होता है, भूमिका होता है कि उस ठंड में भी सैनिक क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं,
हमारे देश की वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, तभी जा कर के हम लोग क्या अपने घरों में सुरक्षित हम लोग भी क्या करते हैं, चैन का नींद सोते हैं। अगर वहाँ पर अलर्ट ना रहे सैनिक तो क्या होगा, तुरंत युद्ध छिड़ जाएगा। युद्ध छिड़ने के बाद क्या हो सकता है, एक विशाल रूप ले सकता है। उसमें क्या कई लोगों का क्या हो सकता है, जान भी जा सकता है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी